हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा कर रहे हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है महालवाड़ी व्यवस्था। महाल का तात्पर्य होता है गांव से, और गांव का जो मुखिया होता था उसे बोला जाता था महाल। यानी गांव के जो मुखिया होता था वो समस्त भू राजस्व का निर्धारण करता था, इसलिए इस व्यवस्था को महालवाड़ी व्यवस्था के नाम से जाना गया। सर्वप्रथम इस व्यवस्था को 1819 ईस्वी में हाल्ट मैकेंजी के द्वारा प्रतिपादित किया गया एवं 1822 ईस्वी में इस व्यवस्था को कानूनी रूप से लागू कर दिया गया। यह व्यवस्था ब्रिटिश भू राजस्व, ब्रिटिश भारत की भूमि के 30% भूमि पर लागू था, जिसके अंतर्गत मध्य प्रांत, उत्तर प्रदेश एवं पंजाब का इलाका आता था। इस व्यवस्था के अंतर्गत तो समस्त गांव का जो भू राजस्व का होता था वो एक पास संयुक्त रूप से जमा कर लिया जाता था, और उस महाल के द्वारा जो गांव का मुखिया होता था उसके द्वारा ब्रिटिश भू राजस्व के खाते में जमा कर दिया जाता था। इस व्यवस्था का जो सबसे प्रमुख दोष देखने को ये मिला कि इस व्यवस्था के द्वारा महाल या मुखिया को उस समस्त गांव की भूमि का स्वामी मान लिया गया। और इससे इस व्यवस्था का दोष ये हुआ कि इससे सरकार और किसान के मध्य में इससे सरकार और किसान के मध्य में जो संबंध होता था वो तारतम्यता अलग हो गई। और दूसरा प्रमुख दोष ये देखने को मिला कि इससे महाल को ये अधिकार दे दिया गया कि जो भी किसान समय से लगान की अदायगी नहीं करता था उसे उसकी भू राजस्व से या उसकी जमीन से उसका निजी स्वामित्व छीन लिया जाता था। इससे ये चीज निकलकर सामने आई कि ये लोग जो ब्रिटिश अधिकारी होते थे या जो महाल होते थे ये किसानों से अपने मनमर्जी के मुताबिक लगान का निर्धारण करते थे और उनसे अदायगी अपनी मनमर्जी के मुताबिक करते थे, जिससे ये व्यवस्था देखने में आई कि किसान धीरे धीरे निर्धनता की तरफ बढ़ने लगे, किसानों पे ग्रामीण ऋणग्रस्तता बढ़ने लगी और किसानों को वो क्षेत्र छोड़कर बाहर जाना पड़ा, और इससे किसान बुरी तरह से बदहाल हुए। और ये व्यवस्था जो थी 1833 ईस्वी में, ठीक, अपने सबसे बेहतर रूप में सामने आई जेम्स टॉमसन एवं मार्टिन बर्ड्स के काल में।